ये लड़का हैरान था जब उसे इस नर्क जाने वाली ट्रेन में 1 साल से भी छोटी बच्ची दिखी। लड़की इतनी मासूम और मीठी थी कि उसे देखकर मुस्कान आ गई, लेकिन तभी ट्रेन रुक गई। जैसे ही दरवाजे खुले, नर्क भेजे जा रहे कुछ लोग बाहर की तरफ खींच गए। लड़की को शांत करने के लिए उसने मजाक में कहा कि ये बस एक गेम है, लेकिन अगले ही पल उसके माता पिता भी खींचकर बाहर चले गए। अपनी जगह से वो बिल्कुल स्तब्ध रह गया। वो इतने खुश और अच्छे परिवार जैसे लगते थे, लग रहा था कि वो तो स्वर्ग की तरफ जा रहे होंगे। छोटी लड़की अपने माँ बाप को जाते देख रही थी, इतनी मासूम कि बस बेबस होकर रो सकी। फिर लड़के ने उसे उठाया और स्वर्ग वाले टिकट गेट तक ले गया, क्योंकि उसकी रूह बिल्कुल साफ थी। उसे किसी भी तरह की सुरक्षा जांच की जरूरत नहीं थी। लड़का देखता रहा कि लड़की को आराम से स्वर्ग की तरफ ले जाया जा रहा है। वो बार बार मुस्कुराकर उसकी तरफ देख रही थी और वो बस बेबसी में हाथ हिला पा रहा था। उधर उसके माता पिता नर्क में गिर चुके थे और घबराकर पूछ रहे थे कि उनकी बच्ची कहाँ है, लेकिन उन्हें सीधे उबलती आग वाले नर्क में भेज दिया गया। वो जलते हुए ऊपर चढ़ते गए, बस इतना पूछने के लिए कि यमराज से एक सवाल कर सकें। उन्होंने कहा कि उन्होंने जिंदगी में कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, तो मरने के बाद उन्हें इतनी सख्त सजा क्यों मिल रही है। उन्होंने ये भी कहा कि वो बस जिंदगी का बोझ नहीं सह पाए, इसलिए ऐसा किया, किसी और को चोट पहुंचाने के लिए नहीं। जज ने देखा कि वो हार मानने वाले नहीं है, इसलिए उसने उनकी जिंदगी की रिकॉर्डिंग चला दी। क्योंकि छोटी लड़की बोल नहीं पाती थी, इसलिए वो नहीं जानते थे कि वो क्या कहती थी। जज ने उन्हें उसका मतलब समझाया। पता चला कि उन्हें डर था कि लड़की उनके मरने के बाद अकेली रह जाएगी, इसलिए खुदगर्जी में उसे भी अपने साथ ले जाने का सोच लिया। लेकिन ये उसकी इच्छा बिल्कुल नहीं थी। उन्होंने उसकी जिंदगी और मौत का फैसला खुद कर लिया, और यही उनका सबसे बड़ा गुनाह था, क्योंकि यमराज की नजर में हर जिंदगी जन्म लेते ही एक अलग पहचान रखती है और कोई भी उसके भाग्य का फैसला करने का हक नहीं रखता। आपको क्या लगता है, सही किया या गलत?